नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो उपचुनाव के रिजल्ट के बाद से लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। उस दिन बीजेपी के द्वारा भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों के द्वारा भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो कि जबलपुर में है और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 15 नवंबर को ये कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले ही सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता नमन मटके। नमन, किस तरह से इसे देखा जा सकता है और आखिरकार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस आदिवासियों को आखिर क्यों साध रही है? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आदिवासियों को लेकर के जो सियासत का दौर है वो अब तेज हो गया है। यदि हम बात करें तो 15 नवंबर का वो दिन जब बिरसा मुंडा की जयंती है और इसी दिन जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना है। और जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है ये राजधानी भोपाल में आयोजित होगा, जिसमें शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजधानी भोपाल आएंगे। यदि बात करें तो इस पूरा आयोजन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार मैदान पर दिख रही है, लगातार तैयारियां करते जो है संगठन नजर आ रहा है। यदि हम बात करें तो अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो संगठन ने अपने नेताओं को दे दी है। मंत्रियों के पास अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। कौन कितने लोगों को लेकर के अलग अलग जिलों से राजधानी भोपाल आएगा, इसको लेकर के बीजेपी ने तैयार कर ली है। कुल मिलाकर यदि देखें तो मोटे मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल आएंगे और इस जो हम कहें जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। कुल मिलाकर देखें तो जनजातीय गौरव दिवस का जो आयोजन राजधानी भोपाल में होना है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाना है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब तैयारियां जो है वो विराट रूप में कहीं ना कहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं विस्तृत तैयारियां जो है वो संगठन की ओर से की जा रही हैं और इसी को लेकर के हम बता दें कि राजधानी भोपाल में भी जो है तैयारियां तेज हो गई हैं। यदि हम बात करें तो पीएम मोदी को राजधानी भोपाल आना है इसी दिन और अलग अलग कार्यक्रमों में इसके बाद वे शिरकत भी करेंगे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन तैयार है, सरकार तैयार है। और कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के बीजेपी संगठन भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। वहीं यदि हम दूसरी ओर देखें तो एक ऐसा ही कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कही जाने वाली जबलपुर शहर में होने जा रहा है, जहां पर कांग्रेस जो है वो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। और उस कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जो है वो पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही जो दल हैं वो कहीं ना कहीं जनजातीय जो समाजजन है उनको अपनी ओर आकर्षित करने में जुट गए हैं। चूंकि यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो काफी मजबूत है। आदिवासी जो इलाके हैं वहां पर जो सियासत होती है उसको देख करके कहीं ना कहीं दोनों ही जो दल हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और रिझाने के लिए इस तरह के जो आयोजन है वो लगातार करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बिरसा मुंडा की वो जयंती होगी जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जो राजधानी भोपाल में बीजेपी करने जा रही है और वहीं यही आयोजन जो है संस्कार धानी जबलपुर में कांग्रेस करेगी। तो दोनों ही जो दल है वो कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट बैंक है उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के जो बड़े आयोजन हैं वो यहां पर करते नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो आदिवासी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत की तस्वीर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यदि हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट बैंक था उसका काफी जो प्रभाव था वो हमें नई सरकार में देखने मिला, जहां पर जो है सीधे तौर पर आदिवासी इलाके की जो विधानसभा सीटें थी कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रदर्शन वहां पर किया था। वहीं यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो अब इस जो 2023 में विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये कोशिश करती नजर आ रही है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर अब आ जाए और जिसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के जो नतीजे होंगे उस पर देखने मिले। यदि हम बात करें उपचुनाव की तो उपचुनाव में जोबट में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रतिसाद मिला है उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं बीजेपी अब यह चाहती है कि जो आदिवासियों का विश्वास बीजेपी ने वापस से एक बार हासिल किया है उसको बनाए रखा जा सके। और इसी को लेकर के जनजातीय गौरव दिवस का जो आयोजन है ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने तरीके से मनाने की पूरी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल नमन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों ही पार्टियां जो है वो आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो आदिवासियों को लुभाने से क्या होगा जब आपकी ही पार्टी में अंतर्कलह पनपती रहती है। अगर हम उपचुनाव की बात करें, उसके रिजल्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अंतर्कलह की वजह से ही कांग्रेस जो है वो जीत नहीं पाई। क्या कुछ आप कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल
कांग्रेस में अंतर्कलह की जो बात है वो नई नहीं है। लगातार जो है कांग्रेस के नेता खुद इस बात को कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह है। जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी हार के बाद तक ये कह डाला कि बड़े नेताओं के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो कांग्रेस में इस तरह की अंतर्कलह जो है वो नई बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस, हम पिछले अगर विधानसभा उपचुनाव में श्रद्धा हम नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर हम ये पाएंगे कि कांग्रेस को अच्छा खासा जो प्रतिशत था वो आदिवासी इलाकों से मिला था। आदिवासी इलाकों की जो विधानसभा सीटें थी वहां जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। यही कारण रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए थे। तो इसके बाद कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को जो है काफी उम्मीदें आदिवासी वोट बैंक से हैं, आदिवासी इलाकों की वो विधानसभा सीटों से हैं जहां पर आदिवासी अपना अच्छा खासा, हम कहें कि आदिवासी बाहुल्य वो इलाके हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब भी जो उम्मीदें हैं वो आदिवासी इलाकों से है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बात का चिंतन भी किया है कि जो जोबट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, आखिर क्या कारण थे कि जोबट में कांग्रेस पार्टी हार गई। आदिवासियों का अच्छा खासा साथ होने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। तो जब ये मंथन हुआ, जब ये विचार विमर्श हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा की जयंती है और उस दिन संस्कारधानी जबलपुर में एक बड़ा आयोजन कांग्रेस जनजाति गौरव दिवस के रूप में यहां पर करेगी। और उसमें जो है हिस्सा लेने के लिए कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो बिरसा मुंडा की जो जयंती है ये मध्य प्रदेश की सियासत में भी एक अलग तस्वीर जो है वो बनाती नजर आएगी, जहां पर कांग्रेस भी जो है वो आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने और कहीं ना कहीं अपना वोट परसेंट जो है आदिवासी इलाकों में बढ़ाने की कोशिश यहां पर करती नजर आएगी। बिल्कुल नमन, आपने बात की कि सियासत जो है वो तेज होती यहाँ पर दिखाई देगी। हम क्या कह सकते हैं, क्या इस महासम्मेलन के बाद राजनीतिक उठापटक तेज हो सकती है, सरगर्मियां तेज हो सकती है? क्या कुछ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल इस जनजाति गौरव दिवस के बाद आपको निश्चित तौर पर प्रदेश की सियासत में एक अलग तस्वीर देखने मिलेगी। वो तस्वीर होगी आदिवासी इलाकों की, और आदिवासी इलाकों में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं इस बात को लेकर के। क्योंकि यदि हम बात करें तो प्रदेश में आने वाले समय में जो है पंचायत चुनाव सबसे नजदीक हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव होंगे और उसके बाद 2023 में हम विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है मध्य प्रदेश में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो इन तीनों ही चुनावों में मुख्य रूप से जो भूमिका होगी वो आदिवासियों की होगी, और आदिवासी इलाके का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा 2023 में सत्ता का कौन सा रूप होगा इसे निर्धारित करने में कहीं ना कहीं सफल होगा। तो यदि हम बात करें तो आदिवासी वोट बैंक को लेकर के जो सियासत यहाँ पर तेज होती चली जा रही है, इसका असर निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रदेश की सियासत पर हमें देखने मिलेगा। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2023 पास आते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें इसका असर जो है और भी अधिक प्रदेश की सियासत पर देखने मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों ही दल आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के और रिझाने के पूरे जो तरीके हैं वो तो अपना रहे हैं, लेकिन आदिवासी वोट बैंक अब किस और अपना जो है पल्ला भारी रखता है और किस पार्टी के साथ यहाँ पर 2023 विधानसभा में चुनाव में जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है वो साझा करने के लिए। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा इस महासम्मेलन के बाद, ये एक देखने वाली बात होगी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।